नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल जोशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स वकील 5। आज की वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं कि अभी ही कल 29 अप्रैल थी और कल एक सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनका एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसका नंबर है 40। उसमें इन्होंने मेंशन किया है जिनकी ITR 1 एंड 4 जो फाइल करते हैं उसमें इन्होंने कोई बिग अमेंडमेंट करी है। वो क्या है? वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। अब वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो हमें प्रॉपर्टी से होता है या होता है इक्विटी से, शेयर बाजार से। तो जो ये बात हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसकी ये बात हो रही है नोटिफिकेशन की, ये हो रही है शेयर मार्केट की, इक्विटी की, जिसका अंडर सेक्शन है 112A। अब इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि जैसे सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ ITR 1 की। ITR 1 कौन कौन फाइल करता है? जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जो सैलरीड है वो, और जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है जो रेंट पे उनको बिजनेस वहां से आ रहा है, उनको रेंट मिल रहा है उसके लिए, प्लस जिनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है लाइक बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इंटरेस्ट। इसके अलावा जिनकी एग्रीकल्चर लैंड इनकम है जो कि है अप टू 5000, वो लोग इसमें फॉल करते हैं। अब पहले इसमें था कि जो लोग शेयर्स में भी डील करते हैं और वो शेयर्स को रखते हैं, होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ऊपर को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, तो वो अपनी ITR 1 में फाइल नहीं करके ITR 3 में या 2 में फाइल करते हैं। बट इस नोटिफिकेशन में आया है कि अब वो लोग भी ITR 1 में ही, फॉर्म 1 में ही अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अब इसके लिए एक कंडीशन ये है कि दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यदि आपका जो, सपोज कीजिए अगर आपने कोई शेयर लिया और आपने उसको 12 महीने रखा और आपने उसको सेल करा 12 महीने बाद, तो अब आप उसकी फिगर अपनी ITR 1 में दिखा सकते हैं। और सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर ITR 4 जो कि बिजनेस की होती है, उनके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल कर दी है। और ITR 4 जैसे बताया था मैंने, वो कौन कौन फाइल करते हैं? वो करते हैं इंडिविजुअल्स, HUF और फर्म्स जिनका अपना इंडिविजुअल बिजनेस है उनके लिए, और जिनको इनकम होती है बिजनेस के अलावा प्रोफेशनल इनकम्स, जो एडवोकेट्स होते हैं या कोई डॉक्टर्स होते हैं, वो आते हैं प्रोफेशनल इनकम्स में। इसके अलावा अगर वो किसी के साथ कहीं जॉब भी साथ में कर सकते हैं तो उनको नॉर्मल सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी ये मेंशन कर सकते हैं ITR 4 में। देन अगर उनकी हाउस प्रॉपर्टी है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, और वहां से उनको रेंटल इनकम आ रही है, वो भी इसमें शो होगी ITR 4 में। देन अदर सोर्स इनकम जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इंटरेस्ट। बट जो ITR 1 है, ITR 1 की एक लिमिट है, इसमें कौन कौन फॉल करता है? जिनकी टोटल इनकम जो है अप टू 50 लैक्स, वो सिर्फ ITR 1 फाइल करते हैं, और अगर 50 लाख से अबव होगी तो वो आएंगे ITR 2 में। ऐसे ही ITR 4 में जो प्रोफेशनल इनकम है उनकी लिमिट है 50 लाख की तक। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।